Today we are discussing about to the CHS previous year papers 2009 के 2019 के CHS के प्रीवियस ईयर पेपर को हम क्लास 6 के स्टैंडर्ड को साइंस का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स एंड न्यूट्रिशन चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिया हुआ है आपके टीवी स्क्रीन मोबाइल स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है विच मिनरल मेक द ब्लड रेड, ऐसा कौन सा मिनरल है जो ब्लड को लाल बनाता है। तो जैसा कि ऑप्शन में दिख रहा है कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक। तो इसका राइट आंसर होगा आयरन। आयरन जो होता है ब्लड को कैसा बनाता है बेटा, लाल बनाता है। क्या बनाता है, लाल। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है विच प्लांट इन द फॉलोइंग इज इंसेक्टिवोरस प्लांट, ऐसा कौन सा प्लांट है जो नीचे इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है। तो पहले हम आपको इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में जानकारी देते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट का मतलब होता है ऐसे प्लांट जो क्या करते हैं, ऐसी जगह उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। किसकी, नाइट्रोजन की कमी होती है। डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल विच टाइप ऑफ प्लांट ग्रो, ऐसे पौधे जहां पर सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है वहां पे इंसेक्टिवोरस प्लांट उगते हैं। ऐसे प्लांट क्या करते हैं, अपनी नाइट्रोजन की डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए उनके लीव्स में यानी पत्तियों में क्या करते हैं, एक ऐसे स्ट्रक्चर बने होते हैं जो वहां के इंसेक्ट को खा लेते हैं और वह अपनी नाइट्रोजन की डिफिशियंसी को पूरा करते हैं। तो इस तरह से इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में हमने आपको बताया और इसका राइट आंसर आपका होगा पिक्चर प्लांट। कौन सा प्लांट बेटा, पिक्चर प्लांट होगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, पिक्चर प्लांट। आपका तीसरा क्वेश्चन आपका है टीवी स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड वाटर साइकिल। जैसा कि हम जानते हैं ये आपके केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन चैप्टर है इन ईयरली विंटर मॉर्निंग वी कैन सी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द ग्रास, दिस इज बिकॉज ऑफ। कहने का सेंस है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुबह उठने पर घास की परतों पर जो ओस की बूंदों के रूप में पानी होता है वह किस प्रोसेस के तहत होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं इसका आंसर होगा आपका कंडेंसेशन। क्या आंसर होगा, कंडेंसेशन। क्या आंसर होगा बेटा, कंडेंसेशन इज द राइट आंसर। व्हाट इज कंडेंसेशन, हिंदी में कहे तो हिंदी भाषी बच्चों के लिए कंडेंसेशन का अर्थ होता है संघनन। संघनन का मतलब होता है जब वाष्प यानी कि वेपर किसमें कन्वर्ट होते हैं, ड्रॉप ऑफ वाटर यानी गैस कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। तो इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कंडेंसेशन। अगला क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल, चैप्टर इससे है। तो अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा पायरिया डिजीज ऑफ, यानी पायरिया रोग मनुष्य के किस भाग में होता है। तो पायरिया एक रोग होता है जो एक प्रोटोजोअन के कारण होता है एंड अमीबा जिंजिविलिस, जो दांतों के मसूड़ों में क्या करता है, ब्लीडिंग करने लगता है। तो इसका राइट आंसर होगा गम। क्या आंसर होगा, गम इज द राइट आंसर। क्या राइट आंसर होगा बेटा, गम राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा, गम। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, यानी वातावरण में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं वो एयर में यानी वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, 78%। कितना, 78%। तो राइट आंसर क्या होगा, 78% इज द राइट आंसर। तो और इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और चीजों को भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, बताएंगे आपको। देखिएगा
क्या होता है आपके एनवायरमेंट में या वायुमंडल में क्या होता है 21% जो होता है ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन होता है और 78% जो होता है नाइट्रोजन होता है। क्या होता है नाइट्रोजन होता है। और जो बाकी हुई बची गैसें होती है उसमें वाटर वेपर होता है तथा अन्य प्रकार की नोबल गैसेस यानी निष्क्रिय गैसें जैसे अक्रिय गैसें भी कहते हैं वह पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम यानी सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है। तो जैसा कि हमें पता है इस क्वेश्चन का आंसर होगा मरकरी मींस हिंदी में यदि कहा जाए तो क्या होगा बुध। क्या होगा बुध इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। क्या होगा आंसर बुध। बुध यानी मरकरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मल पावर स्टेशन रन्स ऑन। थर्मल पावर स्टेशन में कौन सा प्रयुक्त होता है, किससे चलता है थर्मल पावर स्टेशन। थर्मल पावर स्टेशन जो रन बाय द कोल, किससे चलता है बेटा कोल। कोल इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 86। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कम्बस्टिबल गैस। इसका मतलब क्या होता है, कहने का सेंस है कि ऐसा कौन सा गैस है जो ज्वलनशील नहीं है या जलती नहीं है। तो जैसा कि हमें पता है हाइड्रोजन क्या है ज्वलनशील गैस है, एलपीजी ज्वलनशील गैस है तथा सीएनजी भी ज्वलनशील गैस है। जबकि ऑक्सीजन जो होता है वह जलने में क्या करती है मदद करती है, ना कि ज्वलनशील गैस है यानी कंबस्टिबल गैस नहीं है, वो कंबस्टन में क्या करती है हेल्प करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑक्सीजन। क्या आंसर होगा बेटा ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है आपके प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स यानी केमिस्ट्री से है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। जैसा कि हम सभी को पता है बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। द नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर द फिजिकल स्टेट इन विच वाटर एग्जिस्ट इज यानी वाटर की कितने फिजिकल स्टेट होते हैं। तो वाटर के कितने फिजिकल स्टेट होते हैं, वाटर के 3 फिजिकल स्टेट होते हैं। मींस वाटर तीनों फिजिकल स्टेट में पाए जाते हैं, लिक्विड में भी, किसमें लिक्विड गैस एंड सॉलिड। तो क्या आपका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ऑल ऑफ द एबव। क्या आंसर होगा बेटा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपके फोर्स मोशन एंड यूनिट मैनेजमेंट से यानी फिजिक्स से क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कहने का सेंस है इनमें से कौन सा ऐसा है जो एनर्जी का एक फॉर्म नहीं है। इसमें से कौन एक ऐसा है जिसको ऊर्जा का फॉर्म नहीं बोला जा सकता। तो क्या नहीं बोला जा सकता, तो जैसा कि आपको पता है लाइट क्या है अ फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी प्रकाश एक ऊर्जा का एक रूप है, साउंड भी एक ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा का रूप नहीं है तो क्या है इलेक्ट्रिसिटी भी ऊर्जा का रूप नहीं है। ग्रेविटी को हिंदी में हम क्या कहते हैं ग्रेविटी जो होता है आपका ऊर्जा का रूप नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा ग्रेविटी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हिच सरफेस विल हैव अ मोर फ्रिक्शनल फोर्स यानी इनमें से कौन सा ऐसा है जिस पे फ्रिक्शन यानी घर्षण सबसे अधिक होगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं आंसर तो आपका होगा रफ यानी कि रफ सरफेस पे सबसे अधिक क्या होता है सबसे अधिक फ्रिक्शन होता है। इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर होगा आपका रफ सरफेस। क्या होगा रफ सरफेस इज द राइट आंसर। क्या होगा आंसर रफ सरफेस। अगला क्वेश्चन
आपको दिख रहा होगा अगला क्वेश्चन 91, which surface will have more frictional force? फ्रिक्शनल फोर्स जो मैंने आपको अभी बताया। 92 क्वेश्चन, प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज मेजर्ड बाय, यानी गोल्ड की प्योरिटी किसमें मापी जाती है? सोने की शुद्धता का मापक यानी यूनिट क्या है? तो शुद्धता का मापक यूनिट क्या है आपका? राइट आंसर होगा कैरेट। किसमें मापा जाता है? सोना किसमें मापा जाता है भाई? कैरेट में मापा जाता है। जैसा कि आप अक्सर सुनते हैं 22 कैरेट 24 कैरेट सोना है, तो यानी कि कैरेट में नापा जाता है। इसके अलावा और जितनी भी यूनिट है, ग्राम है, लीटर है, मीटर डिस्टेंस का है, लीटर जो लिक्विड के लिए होता है, तो ये सभी रॉन्ग आंसर है। राइट आंसर क्या होगा? कैरेट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइबर एंड फैब्रिक से है। चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको दिया गया है जिससे आपको समझने में क्या हो? आसानी हो और आपको ये पता चले कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया है और किस चैप्टर को ज्यादा हमें क्या करना चाहिए? फोकस करना चाहिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल फाइबर, मतलब नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो नेचुरल फाइबर्स नहीं है? तो ऑप्शन यदि हम देखें तो कॉटन क्या है? एक नेचुरल फाइबर है। सिल्क यह भी क्या है? एक नेचुरल फाइबर है। जूट भी एक नेचुरल फाइबर है। कौन सा ऐसा है जो नेचुरल फाइबर नहीं है? एक्रेलिक जो है वो एक नेचुरल फाइबर नहीं है। एक्रेलिक इज द राइट आंसर। यदि हम डिस्कस करें इसमें दूसरे तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे नेचुरल फाइबर के लिए पूछा है कि इनमें से कौन एक है जो नेचुरल फाइबर हो सकता है। कहीं पे ऐसे क्वेश्चन दे दे कि 3 क्या करें? अननेचुरल फाइबर दे दे और एक नेचुरल फाइबर दे दे। यानी आपको यहाँ पे ये जानना होगा कि नेचुरल फाइबर क्या होता है और अननेचुरल फाइबर क्या होता है या आर्टिफिशियल फाइबर क्या होता है। ऐसे फाइबर जो ऑब्टेन बाय द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या ऑर्गेनिक मटेरियल्स मींस प्लांट या एनिमल से कोई फाइबर्स ऑब्टेन किया जाता है या प्राप्त किया जाता है तो उसे हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। जैसे सबसे फेमस में यदि हम कहें कॉटन है, सिल्क है और जूट, ये सभी क्या है? नेचुरल फाइबर है। जबकि एक्रेलिक है वो क्या है? आर्टिफिशियल फाइबर या अननेचुरल फाइबर कह सकते हैं। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है 94 नंबर, टू प्रिवेंट एनीमिया द डाइट शुड बी रिच। मींस ऐसा कौन सा डाइट हम यूज करें, ऐसी कौन सा इसमें से पदार्थ यूज करें अपनी डाइट में जिससे एनीमिया रोग को ठीक किया जा सके। एनीमिया को ठीक करने के लिए हम अपनी डाइट में क्या इंक्लूड करें, कौन सा न्यूट्रिएंट यूज करें। तो जैसा कि हम पहले आपको बता दें कि एनीमिया होता क्या है। एनीमिया रोग का मतलब होता है जिस किसी व्यक्ति यानी किसी भी सामान्य व्यक्ति में जब ब्लड की कमी होती है यानी रुधिर की एक औसत मात्रा से कम होने पर ऐसे डिजीज को हम क्या कहते हैं? एनीमिया रोग कहते हैं। यह प्राय भारत में सामान्यतः बहुत अधिक पाया जाता है। तो यदि हम बात करें कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका होगा हम क्या करें अपनी डाइट में क्या इंक्लूड करें? आयरन इंक्लूड करें। तो आयरन इंक्लूड करने पे एनीमिया रोग से बचा जा सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा? आयरन। क्या होगा बेटा? आयरन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यदि हम बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 95। क्या? क्वेश्चन नंबर 95, हाइड्रोफाइट्स मींस, व्हाट इज मींस ऑफ हाइड्रोफाइट्स? हाइड्रोफाइट्स किसे कहते हैं? हाइड्रोफाइट को हिंदी में कहते हैं जलोद्भिद पौधा। ऐसा हाइड्रो मतलब होता है वाटर, फाइट्स मतलब होता है प्लांट। ऐसे पौधे जो पानी में उगते हैं। कहाँ उगते हैं बेटा? पानी में उगते हैं, यानी एक्वेटिक प्लांट यानी जलीय पौधे, जल में उगने वाले पौधों को हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। ऐसे पौधे जो जल में उगते हैं तथा ऐसे पौधे जो कम पानी वाले स्थानों पर उगते हैं उनको हम कहते हैं जीरोफाइट प्लांट। क्या बोलते हैं? जीरोफाइट। हिंदी में कहते हैं मरुस्थलीय पौधे, जैसे नागफनी इसका एग्जाम्पल है। और समृद्धित
या सैप्रोफाइट प्लांट बोलते हैं, यानी जो सामान्य वातावरण में आपके चारों तरफ पाए जाते हैं उनको हम समुद्रभित पौधे कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण क्या होता है, आम, नीम। तो यहाँ पे जलीय, जल में उगने वाले पौधों को पूछ रहा है, तो इसका क्या नाम होगा, आंसर क्या होगा इसका, वाटर प्लांट, यानी ऐसे पौधे जो पानी में उगते हो। कहाँ उगते हैं, पानी में। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, आप सभी को इसके बारे में हमने बताया, इसका राइट आंसर क्या होगा, वाटर प्लांट। क्या होगा, वाटर प्लांट। डीजल प्लांट बता दिया आपको, ऐसे प्लांट जो क्या करते हैं, यूरोपिटिक रीजन में उगते हैं। मैंग्रोव प्लांट की यदि हम बात करें, ऐसे प्लांट जो क्या कहते हैं, सॉल्टी रीजन में उगते हैं। किस रीजन में, सॉल्टी रीजन में उगते हैं, यानी जहां पे सॉल्ट सॉइल में पाया जाता है उसको हम मैंग्रोव प्लांट कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, विच मेटल इज प्रेजेंट इन द क्लोरोफिल। कहने का सेंस है कि इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका मैग्नीशियम। क्या आंसर होगा, मैग्नीशियम। तो यदि हम बात करें क्लोरोफिल की, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल पौधों की पत्तियों या किसी हरे भाग में पाया जाता है। इसी के कारण पौधों की पत्तियों का रंग कैसा होता है बेटा, हरा होता है। कैसा होता है, हरा होता है, जिससे पौधे क्या करते हैं, लाइट को अवशोषित कर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तथा क्लोरोफिल के उपस्थिति में यानी प्रेजेंस में अपने फूड्स बनाते हैं, जिसको हम ग्लूकोज के फॉर्म में या कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में बनाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यदि हम बढ़े, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है 97 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 97 नंबर बहुत ही फेमस क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस से है। हु इन्वेंटेड कंप्यूटर्स, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है, मींस कंप्यूटर को किसने बनाया। तो जैसा कि हम सभी को पता है कंप्यूटर को किसने बनाया भाई, कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया है। क्या राइट आंसर होगा बेटो, चार्ल्स बेबेज इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, the next question number 98, the number of terminal in the electric cell। कहने का सेंस है कि इलेक्ट्रिक सेल यानी बैटरी में कितने टर्मिनल यानी कितने छोर होते हैं। तो यदि हम आपको समझाना चाहें, बैटरी का फिगर आपके चारों तरफ बैटरी अक्सर आपने देखा होगा, उसमें कितने टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, दूसरा टर्मिनल क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यदि इसका आंसर क्या होगा, आप खुद बता पाएंगे कि इलेक्ट्रिक सेल की बैटरी में कितने टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल। इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 इज द राइट आंसर। यानी इलेक्ट्रिक सेल बैटरी में कितने टर्मिनल होते हैं बेटा, 2 टर्मिनल होते हैं। कितने, 2 टर्मिनल होते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम वाज लॉन्च ऑन, यानी बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ स्कीम को किस वर्ष लॉन्च किया गया था। यह आपके करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, यह बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, बेटियों को प्रमोट करने के लिए यानी गर्ल्स चाइल्ड को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। राइट आंसर आपका जाएगा 22 जनवरी 2015। कब लॉन्च किया गया था, 22 जनवरी 2015। यदि हम बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के बारे में, यह क्यों लॉन्च किया गया, कोई भी स्कीम क्यों लॉन्च की जाती है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च की गई थी भारत में। ठीक है, मेल और फीमेल जो रेशियो है वह बहुत ही क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी मेल की तुलना में क्या हो रहा है, कम हो रही है। और गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को क्या करना है, बढ़ावा देने के लिए, तथा किसी भी यानी बच्चे और बच्चियों ने लड़का और लड़की में किसी प्रकार का भेद ना हो, यानी जेंडर भेद ना किया जाए, इसके लिए हमारे जो पीएम है प्रधानमंत्री साहब, उन्होंने 22 जनवरी 2015 को यह स्कीम लॉन्च की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट क्लास लीवर, व्हाट इज मीन्स ऑफ लीवर। यदि हिंदी में हम कहें तो प्रथम प्रकार का उत्तोलक किसे कहते हैं, ठीक है। अक्सर आपने क्लास 6 स्टैंडर्ड तक या 7th स्टैंडर्ड में उत्तोलक हिंदी में पढ़ा होगा, जिसको इंग्लिश में लीवर कहते हैं। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। यहाँ केवल पूछ रहा है कि फर्स्ट क्लास लीवर जो है, तो आंसर की यदि हम बात करें तो इसका आंसर यदि डायरेक्टली बताना चाहे हम तो इसका डायरेक्टली आंसर होगा सीजर्स, ठीक है। यदि उत्तोलक की बात करें तो उत्तोलक क्या होता है भाई, जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे आपके दैनिक जीवन में कार्य किए जाते हैं उनको हम 3 श्रेणियों में बांट देते हैं। थैंक यू। आज के लिए हमारा क्लास कैसा लगा आप अपनी क्या करें, कमेंट्स बताएं। धन्यवाद।